सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से हड़कंप मच गया। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। बादल फटने के बाद क्षेत्र में मलबा भर गया है और कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, देहरादून की तस्वीरें हैं, किस तरह से हालात यहाँ पर खराब हैं। दरअसल बादल फटने के बाद अचानक तेज बहाव के साथ पानी आता है और पूरा इलाका देखते ही देखते सैलाब की जद में आ जाता है। और भूस्खलन की वजह से, भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 2 लोग लापता बताए जाते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से आसपास की जो इमारतें हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ तक पानी पहुँच गया है। और अब ये खबर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। बादल फटने के बाद क्षेत्र में मलबा भर गया और कई रास्ते भी बंद हो गए। पानी घरों तक पहुंच गया है और 2 लोगों के लापता होने की खबर भी मिल रही है। हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि पहले बारिश, उसके बाद भूस्खलन और उसके बाद ये भी खबर है कि बादल फटा और बादल फटने के बाद जो मलबा है वो तेज़ बहाव के साथ आया है और देखते ही देखते पूरे इलाके में पूरा इलाका पानी से भर गया है। पूरे इलाके में सैलाब ही सैलाब और पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से जो आसपास के घर हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर पानी भर गया है और पानी इतना ज़्यादा है, पानी का तेज़ बहाव होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और शुरुआती तौर पर 2 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है, जबकि सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटा है और यहाँ पर अब प्रशासन भी मुस्तैद है और पुलिस इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँच गई है। लोगों से पानी के किनारे न जाने की अपील की जा रही, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और हालात कितने ज़्यादा ख़राब है, इन 2 तस्वीरों के ज़रिए समझा जा सकता है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब है। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। पहले ख़राब मौसम, बारिश, भूस्खलन और उसके बाद अचानक बादल फटा है और बादल फटने के बाद हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं।